नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि दिव्य शक्तियां आपसे बात करेंगी अगर आप यह 8 काम कर लेते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि दिव्य शक्तियां उनके ऊपर आए, सवारी उनके ऊपर, माता रानी उनको दर्शन दे, भगवान उनको दर्शन दे, उनकी बात माने, उनकी मनोकामना सुने। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से यह सारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो मनोकामना बन के ही रह जाती हैं, पूरी ही नहीं हो पाती हैं। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान करके, आप कुछ चीजों का टेक केयर करके, कुछ चीजों का पालन करके आप फिर प्रॉपर तरीके से इन देवी देवताओं का सानिध्य होता है पा सकते हैं। ठीक है। गलतियां हमसे ही होती हैं और हर चीजों का नियम और कानून होता है, और खास करके साधना में इन नियम कानून का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनका वार से, उनके कपड़े पहन के, उनका आसन लगा के, उनका भोग लगा के, उनका मंत्र उच्चारण, है ना, उनके पुरस्चरण करते हैं। सभी चीजें जब हम करते हैं तब प्रॉपर तरीके से ईश्वर हमारा बात सुनते हैं। धीरे धीरे जब आपका शरीर ऐसा हो जाएगा तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो चलिए एक एक करके आज के अपने इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको वो 8 पॉइंट बताता हूं जो करके आप जिंदगी में ईश्वर का सानिध्य पालेंगे। सबसे पहले, घर में जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने घर में हमेशा कुल देवता, घर के जो इष्ट देवता होते हैं या आपके गांवों के देवता हैं, उनकी भी पूजा करना चाहिए। अगर आपको अपने कुल देवता का नाम पता है, कुल देवी देवता का नाम पता है, आपके क्षेत्रपाल देवता का नाम पता है, तो आप उनका नाम लें। अगर आपको नहीं पता है तो उनका आवाहन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने पितरों का भी नाम लेना चाहिए। दादा दादी जो आपके हैं पूर्वज, दादा दादी के जो पूर्वज हैं उनका, या फिर नहीं पता है तो उनका भी आप स्मरण कर सकते हैं कि आप लोग मेरा साथ दे, मैं आपको याद कर रहा हूं। ठीक है। तो ये पहला नियम होता है। दूसरी बात होता है कि जब भी आप किसी भी भगवान पूजा करते हैं, जब भी आप किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनमें उनका आवाहन जरूर करें। जैसे मैं भोलेनाथ, जैसे सपोज आप एग्जाम्पल है कि आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो मैं प्रभु भोलेनाथ से कामना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि मेरा साथ वो जिंदगी भर दे, मेरे साथ बनकर रहें। ऐसा आपको कहना ही कहना है। ठीक है। और उसके बाद धूप दीप जरूर जलाएं, साथ में चावल, कुमकुम, चंदन, फूल और प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। ये नियम है घर में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि देखिए हर देवी देवता का जो ये साधना होती है इसमें भोग जरूर लगता है। भोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड पॉइंट आता है कि पूजा के लिए आप ऐसे चावल का उपयोग करें जो खंडित ना हो। और हमेशा जब पूजा पाठ करते हैं चावल, तो अगर कोशिश करें कि हल्दी में अगर आप उसे डुबा के करते हैं, हल्दी के कलर में पीला कलर के चावल करते हैं, क्योंकि देखिए हल्दी बृहस्पति का प्रतीक होता है। जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उसमें हल्दी जो होती है वो प्रतिनिधित्व करती है बृहस्पति देवता को, जुपिटर को। और जुपिटर के जो रूलिंग डेटी हैं वो है प्रभु नारायण, जो जगत के पालनहार हैं। उन्हीं को सारे मंत्र समर्पित भी किए जाते हैं। तो हल्दी से इसको पीला कर लेना चाहिए और पानी में इसे देखो डुबा देते हैं। जैसे पानी में हल्दी को घोल लीजिए और उसमें चावल को डुबा लीजिए, तो इससे उसका कलर पीला हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि पूजा में पान का पत्ता भी आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। हर देवी देवता में पान का पत्ता चलता है। इवन माँ काली को तो पान का मीठा भोग भी लगता है। तो कोशिश आप ये करें कि केवल पान का पत्ता जो होता है केवल वही अर्पित ना करें, सिंगल पत्ता। उसमें आप कोई इलायची रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, गुलकंद रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं। इस तरीके से ही पूजा पाठ किया जाता है। क्योंकि जब आप पूरा पान अगर बना देते हैं, जैसे पूरा पान बना के अगर आप रख देते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप देखेंगे अगर आपके घर में कोई पंडित जी आते होंगे, कभी आपके घर में कोई कथा हुई होगी, पुराण हुआ होगा, कोई भागवत पुराण टाइप का, कोई आपने कोई मांगलिक कार्यक्रम करवाया होगा, जैसे जन्मदिन में करवाया होगा कोई मंत्र का उच्चारण, या आपके वहां कभी हल्दी की रस्म वगैरह हुई होगी, तो जब वो मांगलिक कार्यक्रम पंडित जी करते हैं, देखते हैं कि आप पान के पत्तों में कई सारी सामग्री रखते, थोड़े से चावल, गेहूं, और उसमें कभी कभी तो वो कुमकुम रख देते हैं, सुपारी रख देते हैं। तो जैसी जो होता है वो आप करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी करें, इलायची, लौंग या गुलकंद तो एटलीस्ट करें। अगली बात आती है कि देवी देवताओं के सामने घी का या तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जितनी आपके पास पैसे हैं, जितनी श्रद्धा है, जिसके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं वो घी जलाए, और जिसके पास थोड़े कम है वो तेल जलाएं। वैसे तो दोनों ही चीजें आजकल लगभग समान ही हो गई हैं, तेल भी काफी महंगा ही हो गया है ना। लेकिन दीपक जो जलता है
उसके दो फायदे होते हैं। एक तो देखिए घर का वास्तु दूर होता है, और दूसरी पॉइंट होता है कि जब दीपक आपके घर में जलता है तो वो देवी देवता उस दीपक में विराजमान होते हैं, और वो दीपक ही आपको बताता है कि आपकी पूजा कितनी अच्छी जा रही है, क्योंकि उसमें आकृतियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है, पूजन में हम जिस भी आसन पर बैठते हैं, पूजन में हम जिस भी आसन में बैठते हैं कभी उसे इधर उधर नहीं करना चाहिए, है ना। एक बार बैठ जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उससे तब तक ना उठें जब तक हमारा पूरा कार्यक्रम ना हो जाए। अगर ये आपका कार्यक्रम बीच में टूट जाता है, किसी भी नेचुरल प्रोसेस जो है उस वजह से आपको उठना पड़ जाता है, तब आपका ये कार्यक्रम आपको फिर से करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी पूजा पाठ में विघ्न डाल रही है। तो ऐसे में घर के वास्तु को सही करिए। घर में नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे नमक का पानी से आप घर की साफ सफाई करिए। रात को हमेशा 6 बजे चौमुखी दीपक जलाइए, और इसी के साथ साथ रात में जो जैसे ही शाम काल होता है, सूरज जब डूब जाता है उस समय के बीच को शाम काल कहते हैं, वहां पर ही आप हमेशा एक कपूर और 2 लौंग जरूर जलाइए। इससे घर से नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे चली जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो मंत्र के उच्चारण को कभी बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इधर उधर अपनी गर्दन को नहीं घुमाया जाता है, और आसन को कभी ऊपर ऐसा नहीं कि खींच रहे हैं, कभी इधर से थोड़ा सा, कई लोग होते हैं ना, ध्यान नहीं रहता है, जिज्ञासा बस आसन को इधर से खींच रहे हैं, इधर मुड़ गया तो उधर से हटा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगली बात आती है कि देवी देवताओं को हमेशा जो भी आप हार फूल चढ़ाते हैं वो बासी नहीं होना चाहिए। इवन आपके पास रखा हुआ जो पानी होता है, पानी का कलश होता है, उसको भी आप बदलेंगे। अगर आप दोनों टाइम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुबह का आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो पानी को कलश लिया और शाम को भी उसी पानी को यूज कर लिया, क्योंकि जब आप नई पूजा पाठ करते हैं शाम को तो वो समय भी चेंज हो जाता है। तो हमेशा चाहे फूल हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे पानी हो, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और आप खुद भी शुद्ध होने चाहिए। और देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो होती हैं वो हमेशा शुद्ध पानी से धोना चाहिए। अगर आपके घर में हैंडपंप है तो सबसे बढ़िया सोने पे सुहागा है, हैंडपंप का पानी हमेशा स्वच्छ होता है। ठीक है। अगली बात आती है, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा आप करते हैं तो इष्ट देव के साथ ही आप स्वास्तिक जो होती है, कलश होते हैं, नवग्रहों के देवता होते हैं, आपके पंच देवता होते हैं। पंच देवता का बहुत बड़ा कलयुग में महत्व है। कहते हैं कि जिस घर में पंच देवता की पूजा होती है वहां किसी और देवी देवता की पूजा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। पंच देवी देवता में भगवान भोलेनाथ आते हैं जिन्हें शिव जी कहते हैं, और इसी के साथ माँ दुर्गा आती है जिन्हें पार्वती का जो स्वरूप है। उसके बाद गणेश जी आते हैं, सूर्य देवता आते हैं, और नारायण भगवान आते हैं, विष्णु आते हैं। अब देखिए सूर्य देवता और नारायण देवता दोनों ही पालनहार हैं, इसीलिए इनका नाम लिया जाता है ना। एक शक्ति प्रदान करते हैं, एक मोक्ष प्रदान करते हैं, एक आपके विघ्न हरते हैं, और एक आपका पालन करते हैं। तो इसीलिए इन 5 देवताओं का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। तो इनकी पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, याद करना चाहिए, इनका नाम लेना चाहिए। और फिर भी अगर आप इनका नाम नहीं लेते हैं तो जिस भी देवी देवता का पाठ करते हैं तो इनका नाम आप ले सकते हैं। अगर आप नाम भी लेते हैं तो इसका मतलब आपने अपना इनका स्मरण कर लिया। तो ये है 8 पॉइंट जिनको आप अगर सही प्रकार से पालन करते हैं तब आपके 90 के ऊपर चांसेस हो जाते हैं कि अब आप सफलता पालेंगे। अब देखिए, मैं बात करता हूं हमेशा कमेंट की। कमेंट आया है मुझे कि मुझे ये सारे लक्षण हो गए हैं, तो क्या अब मेरी जो तरीका है, मतलब मैंने यहाँ सारे लक्षण को पाने के लिए जितने भी मैंने लक्षण किए, तो जो आपने बताया कि 8 लक्षण होते हैं, 9 लक्षण होते हैं, ये सब मैं प्राप्त कर चुका हूं, तो क्या मेरी जर्नी यही समाप्त हो गई? देखिए, किसी भी इंसान की जर्नी कभी भी समाप्त नहीं होती। आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी जर्नी कभी खत्म ही नहीं होती है। यहां से मर के शरीर को छोड़ जाएगी, फिर दूसरी जर्नी पालेगी। तो जर्नी कभी खत्म नहीं होती है। अभी आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, ये जितने भी आपको लक्षण हो रहे हैं ना, ये ऐसे लक्षण नहीं है कि या तो आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है या आपको सभी शक्तियों और सिद्धियों पे कंट्रोल हो गया है। अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो इनका जानने का तरीका यही होता है कि अपने आप को चैलेंज करें और उस मंत्र को पहचानें, उस मंत्र से अपने काम करने के लिए बोलें। अगर वो मंत्र आपका काम कर देता है तब आपको उस मंत्र पे कमांड है, फिर दूसरे मंत्र पे आप विजय पाने की ओर आगे बढ़िए। और अगर कमांड नहीं है तो अभी भी आपकी पूजा और साधना में बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं और बहुत ज्यादा अभी आपको सीखना है। तो यही तरीके होते हैं। और कभी भी कोई इंसान, मैं या कोई भी और बड़ा सिद्ध पुरुष, कभी भी इतना बड़ा नहीं हो जाता है कि वो उसकी जो आगे बढ़ने की
स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो वहीं एंड हो जाती है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी जर्नी में हमेशा लगे रहते हैं सिद्धियां पाने की ओर। परमात्मा इवन मिलने के बाद भी आपकी जर्नी खत्म नहीं होती है, फिर उनके लिए आपको काम करना होता है, उनकी सेवा करनी होती है, उनके सेवक बनना होता है। तो जर्नी ये कभी एंड नहीं होती है। आप आगे बढ़ते रहिए और एक के बाद एक सिद्धियां करते रहिए, मंत्रों को परखिए, मंत्रों को जांचिए, मंत्रों का प्रयोग करिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और सच्चे गुरु को खोजना चालू करिए। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।